सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव उपाध्याय प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी का आगम वाचना के माध्यम से लाभ लेते चले आ रहे हैं। आज भी गुरुदेव अपने मुखारविंद से हमें जिनवाणी का पान कराएं। उससे पहले हम सब कृतज्ञता के स्वर में गुरुदेव उपाध्याय प्रवर को वंदन नमस्कार करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं हमारी महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री संबोधि जी महाराज साहब आदि ठाणे 3, जिनका चतुर्मास पूना महाराष्ट्र में चल रहा है। साध्वी श्री संबोधि जी महाराज साहब गुरुदेव को वंदन नमस्कार करेंगी। देखो तो आयान्नम पयाहिनम करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम वज्रासामि वन्दामि। देखो तो आयान्नम पयाहिनम करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम वज्रासामि वन्दामि। देखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम वज्रासामि वन्दामि। गुरुदेव के मुखारविंद से ये जिनवाणी जो हम श्रवण कर रहे हैं ये निर्विघ्नता से चलती रहे, इसके लिए प्रतिदिन साधु साध्वीवृंद द्वारा आइमिल एवं उपवास की तपश्चर्या चल रही है। और आज तपश्चर्या जो चल रही है साध्वी श्री समता जी महाराज साहब और साध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब की, श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है, श्री अर्हा मुनि जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब, महासाध्वी उपपर्वतनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब जिनका व्रतों का वर्षी तप चल रहा है, साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, साध्वी श्री क्षमा कुमारी जी महाराज साहब जो महासाध्वी उपपर्वतनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से हैं, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्रुति जी महाराज साहब जिनका आज व्रत है, श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या श्री पद्म श्री जी महाराज साहब एवं रिद्धिमा जी महाराज साहब की ही सुशिष्या श्री अर्हा जी महाराज साहब एवं उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुनी श्री सुधा जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से साध्वी हर्षिता जी महाराज साहब। इस प्रकार आज 14 हमारे साधु साध्वीवृंद तपश्चर्या द्वारा अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं। सभी तपश्चर्या करने वाली साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत उनकी अनुमोदना भी करती हूँ और सुख साता प्रीक्षा भी करती हूँ। और अब गुरुदेव आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से आग्रह करूंगी, करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से अपनी देशना से हमें लाभान्वित करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहोण, ये पंच नमोकारो
सावकावकणासन मंगलानंत सौम्य परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण सा सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर होते गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन कर्ण स्वरूपों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम अध्ययन चल रहा है। कल 40वीं गाथा तक वर्णन हुआ था। अब आगे आयर्यम पूर्यम नच्चा पस्तीर्ण पसाय बीज वेच पंजलि पुरो बैच न पुणोत्य। आत्मा की समाधि के लिए गुरुजनों की प्रसन्नता का होना अवश्यम भावी बहुत जरूरी। जहाँ गुरुजनों की प्रसन्नता नहीं वहां पर आत्म समाधि कहाँ से होगी। तो जहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी कारण से आचार्य भगवान गुरुजन यदि अप्रसन्न हो गए हो वो प्रसन्न ना हो तो उनको प्रसन्न करे। तो बताया है आयर्य पूर्यं नच्चा आचार्य भगवंतों को कुपित कुपित जान करके गुरुजनों को अपने ऊपर कुपित जान करके समाया है पत्तिएण पसाय आए प्रसन्न करे। पसाय आए प्रसन्न करे कैसे। पत्तिएण शब्द के दो छायाएं निकाली हैं। एक तो प्रतीति युक्त और दूसरा शब्द है प्रीति युक्त। प्रतीति युक्त जहाँ शब्द आता है वहां पर विश्वास जनक शब्दों से अपने आचार्य भगवंतों को अपने गुरुजनों को विश्वास दिलाए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा जिसके कारण से गुरुजन आचार्य भगवान अप्रसन्न हुए। ऐसी विश्वास वाणी से शब्दों से उनको विश्वास दिलाए। दूसरा प्रीति युक्त वचन बड़े प्यार श्रद्धा भक्ति से भरे शब्दों से गुरुजनों के आचार्य भगवंतों को प्रसन्न करे। आगे फरमाया है बीज वेच पंजलि उड़ो प्रांजलि पुट दोनों हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके बीज वेच विद्यापयेत मतलब उनके क्रोध को शांत करे। उनको शांत करे अपने विनय युक्त व्यवहार से प्रीति युक्त शब्दों से और विश्वास जनक शब्दों से दोनों हाथ जोड़ करके उनको शांत करे
आगे कहा है बयज ने पुणोतिय, और बयज ऐसा बोले, प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने पुणोतिय, जो भूल अब हुई है ये आगे कभी भी दोहराई नहीं जाएगी, ये हो गई है, लेकिन आगे के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसे प्रीति युक्त, विश्वास युक्त, विनय से भरे शब्दों से उनको शांत करता हुआ ऐसा बोले। आगे प्रमाया है धम्म जीयंच व्यवहारं बुद्धेहाय रियं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभि गच्छामि। धम्म जीयंच व्यवहारं, जो व्यवहार, जो आचार धर्म से अर्जित है, मतलब धर्म का आचरण करते हुए जो हमने व्यवहार बनाया, जो आत्मा की बाहर एक छाप पहचान बनी है, वह धर्म से अर्जित होनी चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की बनावट ना हो कि बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। तो हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठना, ये सारे के सारा धर्म से संपन्न, धर्म से युक्त होना चाहिए। तो धर्म से जो अर्जित व्यवहार है, बुद्धे ही आय रियं सया, बुद्ध पुरुषों के द्वारा, तत्वज्ञ, बुद्ध तत्वज्ञ आचार्य भगवान अपने पूर्वज गुरुजन है, आचार्य आदि महापुरुष है, उनके द्वारा जो आचरित है, जिस आचार का, व्यवहार का उन्होंने आचरण किया, और वो भी कुछ दिन नहीं, सया सदा, सदा से जो चलता आ रहा है, कहते हैं ऐसे व्यवहार आचार का तमायरंतो, ऐसे आचार का व्यवहार का पालन करने वाला गरहं नाभि गच्छई, वह कहीं चला जाए, वह कहीं पर भी गरहा, निंदा आदि का पात्र नहीं बनता है, गरहा को प्राप्त नहीं होता। ये आचार्य भगवंत बुद्ध पुरुष महापुरुषों के ये आचार का प्रभाव है, क्योंकि उसके अंदर कोई बनावट नहीं है, वहां पर कोई हेर फेर नहीं है, जो भी आचार है निर्मल है, आत्मा की शुद्धि के लिए है, संबर निर्जरा के लिए है, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए है। जितने आत्मार्थी जीव है इस आचार को, इस व्यवहार को पसंद करते हैं, और ऐसा देख करके उनका रोम रोम प्रसन्नता से झूम उठता है। तो ऐसे जो बुद्ध पुरुषों के द्वारा आचरित व्यवहार है, इसका पालन करने वाला, एक तो दुनिया में उसकी निंदा नहीं होती, गरहा नहीं होती, दूसरी आत्मा को संतुष्टि होती है, आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा निर्मल होती है, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है। तो इसलिए इस व्यवहार का आचरण करें। आगे प्रमाया है मनोगयं वक्रगयं जानिता आय यस्वो ताम परिविच्छ वायाय कमुना उव वायाय। मनोगयं वक्रगयं जानिता आय यस्वो आचार्य भगवंतों के, गुरुजनों के, मनोगयं उनके मन में क्या है, उनके मनोगत भाव क्या है, वक्रगयं उनके वाणी के अंदर वचन जो उन्होंने कहा है उसका भाव क्या है, उसको जानिता, जान करके। कैसे जाने? अपनी प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा, आस पास में रहने के कारण उन सब बातों को मिला करके निर्णय करे गुरुजनों के मन में क्या है, जो उन्होंने कहा है इसके क्या भाव हो सकते हैं, इन सब को जान करके काम परिगिच्छ वायाय, उस बात को जो मनोगत भाव है
जहाँ वाणीगत भाव है उनको जात परि इच्छ वायाए वचन से स्वीकार करके, जो गुरुजन कहते हैं जैसे हमारे शब्द हैं तहत वचन तहत ही, मतलब जैसा आपने कहा वैसा ही हो, इस प्रकार उनके वचनों को स्वीकार करके कम्मुना उगो गायाए उसको कर्म से कार्य रूप से उसको संपन्न करे। आगे दिखे अचोइये निचम इतम अवयी सुचोइये जहोव इतम सुकयम इच्छाई सुकई सया। वित्ते, वित्ते का अर्थ जो है विद, यानी उस धातु को ले तो पंडित बन जाता है, विद्वान। वित्त से प्रसिद्ध शिष्य जो विनय जो विनयवान है, विनय के कारण से जो प्रसिद्ध है, कहते हैं ऐसे विद्वान वो विनीत शिष्य जो है अचोइये, अप्रेरित, मतलब प्रेरित नहीं, गुरुजनों ने शब्दों से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने अपने प्रज्ञा बल से, अपने अनुभव बल से जान लिया। तो नित्यम सदा हिप्पम हवई सुचोइये, हिप्पम जल्दी ही, हवई होता है, कैसे सुचोइये अच्छी प्रकार से प्रेरित हुआ। गुरुजनों ने जबान से कहा नहीं, लेकिन उनके गुरुजनों के आचार्य भगवंतों के भावों को मन से, अपने आत्म बल, बुद्धि बल, प्रज्ञा बल से जान लिया और उस कार्य को कर दिया। सुचोइये अच्छी प्रकार से प्रेरित हुआ। चौहोव इत्थम सुकयम, जैसे गुरुजनों ने उपदेश दिया था, जैसे कहा था, सुकयम वह सुकृत अच्छा कार्य, इच्छाई उपबई सया कृत्य जो करने योग्य कार्य है उनको सदा करता है। जैसे गुरुजन प्रमाते हैं उसी प्रकार जैसा उनका भाव है, जैसा उनका आशय है, उसी के अनुसार उन कार्यों को भली भांति से संपन्न कर लेता है। संपन्न करने के कारण से गुरुजन भी उस बात को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और हैरान होते हैं ये इसको कैसे पता चल गया। तो इस प्रकार उन कार्यों को संपन्न करता है। आगे फरमाया है विनीत, विनयवान। लौकिक और लोकोत्तर उसको क्या लाभ मिलता है, जितना विनय का आचार अब तक इस अध्ययन में बतलाया है, उसके आचरण का क्या लाभ। नच्चा नमय मेहावी लोए कित्ती से चाय आई हवाई इच्छाणं शरणं भूयाणं जगई जहा। नच्चा जान करके, जहां तक जितना भी अनुशासन, भगवान का जो उपदेश आचार पर ध्यान रहा, विनय का, विनय धर्म कहा, आचार का वर्ण किया, जो जो भी साधु के समाचारी के अनुसार जितनी बातें कही है, इन सब को जान करके मेधावी, मेधावान, बुद्धिमान, नमयी अपने आप को झुकाता है, विनम्र बनता है, मृदु स्वभाव का बनता है, गुरुजनों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति उसके अंदर मृदुता आ जाती है, वो अपने आप को झुक जाता है, विनम्र बन जाता है। ऐसे शिष्य की लोए लोक में से तस उस विनयवान की कितनी छाया कीर्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम, उसका जश अच्छे रूप में चारों ओर फैलता है। तो जहां पर उसका यश होता है, हवई इच्छाण शरण, और कृत्यों का शरण होता है, भूयाण जगई जहां, भूयाण प्राणियों के जहां जैसे जगई, ये पृथ्वी शरण, शरण होती है पृथ्वी, प्राणियों के लिए जो पृथ्वी आधार है। एक समय कृत्य, कृत्य शब्द जो है
वह पूज्य आचार्य भगवंतों के लिए आता है, गुरुजनों के लिए आता है। जैसे कृति जो है वो वंदना अर्थ में आता है, तो कृत्य का मतलब वंदनीय। वंदनीय कौन है? आचार्य भगवंत गुरुजन ये वंदनीय है। जैसे समय आने पर, जैसे कभी गुरुजनों के चरणों में आया था और सीखने लगा, गुरुजनों की शिक्षाएं पालन करने लगा, एक दिन दीक्षा होगी, उनके चरणों में रह करके जहाँ नए से नया ज्ञान सीख रहा है, वहां पर आचार का पालन भी कर रहा है। अपने विनय व्यवहार से, अपने आचार से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और एक दिन बहुश्रुत के गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त कर लिया। अब गुरुजन वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो संघ के कार्य जो है वो अपने उस बहुश्रुत शिष्य ने, जो विनयवान है, गुरुजनों की इच्छा के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार चल रहा है, बहुत कुछ सीखा है, जो सीखा है उसके अनुसार ही वह भी क्या करता है, वो सारे कार्य संपन्न करता है। तो गुरुजनों की जितनी जिम्मेवारियां थी, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े उत्साह के साथ उनको संपन्न करता है। तो ऐसे और जहाँ शास्त्र स्वाध्याय है गुरुजन करते हैं, जहाँ जहाँ कहीं वृद्धावस्था के कारण से कहीं पर स्वाध्याय आदि में कलना होती है, तो वो बहुश्रुत शिष्य जो है एकदम संभाल लेता है, उनको याद दिला देता है, आपने ऐसे सिखाया था, ऐसे बताया था। तो उनकी समाधि में एक बहुत बड़ा आलम्बन बन जाता है। केवल उनकी ही नहीं, सारे संघ की वो क्या बन जाता है? शरण स्थान, आश्रय लेने के योग्य वो स्थान बन जाता है। जैसे जो पृथ्वी सब प्राणियों का आधार है, ऐसे वह भी जहाँ गुरुजनों का, आचार्य भगवंतों का वह शरण बनता है, ऐसे ही उनका सहारा बनता है, ऐसे दूसरे साधकों का वो सहारा आलम्बन बन जाता है। आगे फरमाया है पूजा जस पसीयन्ति संबुद्धा पूप संतुआ प्रसन्ना लाभ ही संति व्यूलम पट्टियम सूयम। पूज्य गुरुजन आचार्य भगवत जस जिसके ऊपर पसीयन्ति प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, कैसे? संबुद्धा जो संबुद्ध है, सम्यक तत्वों के ज्ञाता है, तत्वों के ज्ञाता के साथ आया सम उपसर्ग है, मतलब उनके ज्ञान में किसी प्रकार का भेल से भेल कहते हैं, मिलावट नहीं है, सम्यक ज्ञान जैसा गुरुजनों से प्राप्त हुआ, जो आगम वाणी से सम्मत है, जो भगवान महावीर की अरिहंत भगवंतों की परंपरा से चला आया है, जिसके जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसको अच्छी तरह से जो जानने वाले हैं, सम्यक बोध को प्राप्त है, इसके संबुद्ध कहा। उब संतुआ जिस शिष्य ने अपने विनय के आचरण से सम्यक प्रकार से, मतलब के गुरुजनों से जहाँ परिचित है, वहां पर गुरुजन उसके ऊपर प्रसन्न भी है, अच्छी तरह परिचित है कि ये बहुत अच्छा है, और गुरुजन उसके व्यवहार से परिचित है, प्रसन्न है। तो ऐसे प्रसन्न हुए, लाभ इस शांति शिष्य को लाभ देते हैं। इस बात का विउलंग अठ्ठियंग सूयम, सूयम का मतलब शुद्ध ज्ञान, जो अपनी गुरु परंपरा से जितना चला आया शुद्ध है वो देते हैं। कैसा देते हैं? अठ्ठियंग अर्थ, आर्थिक मतलब अर्थ से युक्त, केवल शब्द पाठ ही नहीं, एक एक शब्द का अर्थ भी बड़े विस्तार से समझाते हैं, और वो भी कितना विपुल मात्रा में। वो शिष्य जितना संभाल सकता है, ज्यादा से ज्यादा गुरुजन अपना ज्ञान उसको देना चाहते हैं, मतलब जितने जो कुछ मेरे पास है वह सब का सब इसको संभाल दो। जैसे जैसे हम अपना धर्म की प्रभावना करते रहे हैं, इसी प्रकार आने वाले समय में जे भी क्या करें, संघ की धर्म की प्रभावना करते रहे। जानते हैं दुनिया में धन बहुत है, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन दुनियावी विद्याओं की कोई कीमत नहीं है।
वो किसी समय पर, कोई ऐसे प्रासंगिक समय पर उसका कोई चाहे महत्व हो, लेकिन आत्मा के कल्याण में जो आत्मा के लिए सबसे उपकारी विद्या है वो जो श्रुत विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जिसमें आत्मा के विकास का मार्ग दिखाया जाता है और साथ में ये भी बताया जाता है कि वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलने से आत्मा का पतन होता है, संसार में परिभ्रमण होता है, जहां हमें अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा को पतन के गर्त में, संसार के खड्डे में पड़ती हुई इस आत्मा को बचाना है, वहां पर विकास के मार्ग पर भी चलना है। तो जो आगमों के अंदर ये सारे का सारा पूर्ण रूप से वर्णन किया है। ये 18 पाप है, जहां जहां आचार में दोष लगते हैं, इनको इनसे कैसे बचना है, मानो किसी कारण से दोष लगा है तो उसका शुद्धिकरण कैसे करना है, वो प्रायश्चित के सूत्र, वो तत्व ज्ञान के सूत्र, ये सारे के सारे जो है अध्यात्म विद्या के अंग गुरुजनों से प्राप्त होते हैं। जब ये प्राप्त होते हैं तो गुरु शिष्य भी जो है अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, सोचता है मेरे तो अब आत्म विकास के कल्याण के सारे मार्ग क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। जहाँ गुरुजन प्रसन्न है वहां पर शिष्य की आत्मा भी प्रसन्न होती है। तो वो प्रसन्नता जो ऐसी मिली है, ऐसी आत्मिक समाधि जो है वो भगवान और गुरुजनों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। तो ये सारा अनुशासन जिसने अपने जीवन में आचरण के रूप में ले आए हैं, जहां पर ज्ञान से संपन्न हुए हैं, निर्मल श्रद्धा से संपन्न है, चारित्र से संपन्न है, तत्व से संपन्न है, तो ऐसे शिष्यों का जीवन कैसा बन जाता है, इस अगली गाथा के अंदर वह बताया जाता है। सपूज्य सत्य सुविनीय संसाई मनोरुई चिट्ठाई कम संपया तवो समायारी समाही संबुड़े महजुई पंच बयाई पादिया। स वह पूज्य सत्य, पूज्य शास्त्र, सुविनीय संशय, सुविनीत संशय, मनोरुई मनोरुचि चित्ताई स्थित होता है, कम संपया कर्म संपदा से, तवो समायारी समाही संपूर्ण, तप समाचारी और समाधि से जो समृद्ध है, पंच भयाई पालिया 5 व्रतों का, महाव्रतों का पालन करके, महजोई महान द्युतिमान, तपो दीप्ति युक्त हो जाता है, महाप्रभावशाली बन जाता है। तो ये शब्द जो है स वह विनयवान शिष्य, पूज्य सत्य, पूज्य सत्य का मतलब पूज्य शास्त्र। इसके 3 रूप है, 3 अर्थ है। पहला है पूज्य शास्त्र, जिसका शास्त्रीय ज्ञान जनता में पूजनीय, सम्माननीय, जिनका ज्ञान सम्माननीय है, उनका व्याख्यान, उनके चरणों में बैठ करके शास्त्र की वाणी सुनने का हर किसी को भाव होता है, हम भी जाएं उनके पास और उनके मुख से आगमों की वाणी को सुने। मतलब पूज्य शास्त्र जिनका ज्ञान जनता में पूजनीय माना जाता है। जनता जब देखती है, सुनती है कि उन्होंने अपने गुरुजनों के चरणों में रह करके किस प्रकार विनय भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते हुए ज्ञान अर्जित किया है, और जिनके चरणों में रहे उनकी आत्मा कितनी महान थी, सोचते हैं जैसे उन्होंने प्राप्त किया, चलो हमें तो उनकी सेवा करने का, पास में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन इन्होंने उनके चरणों में ये सौभाग्य पाया है, हम इनके चरणों में बैठ करके वो ज्ञान अर्जित करते हैं।
तो इस दृष्टि से उनका ज्ञान जो है पूजनीय माना जाता है। पहली बात। दूसरी बात, पूज्य शास्ता, तो जो अपने शास्ता गुरु को पूज्य पूजा योग्य बना देता है वह स्वयं भी पूज्य बनता है। पूज्य शास्त्रा आचार्य या गुरु अथवा अनुशास्ता बन जाता है। वह पूज्य शास्त्रा जिसके लिए अपने शास्त्रा आचार्य पूजनीय है। और दूसरी बात कही, इस मार्ग पर चलने के कारण से वह स्वयं भी क्या बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। और दुनिया के लोग जो है पूज्य शास्त्र स्वयं पूज्य एवं शास्त्र प्रशंसनीय बन जाते हैं। कौन? जिन्होंने गुरुजनों के चरणों में ऐसा विनय पूर्वक अपना संयमी जीवन व्यतीत किया, सेवा करते हुए विज्ञान अर्जित किया। तो इस प्रकार पूज्य सत्य का मतलब जिनका शास्त्रीय ज्ञान पूजनीय है, पहली बात। दूसरी बात, सुविनीय संशय, जिन्होंने गुरुजनों के चरणों में रह करके अपने संशयों को अच्छी प्रकार से दूर कर दिया। सुविनीत संशय, जिन्होंने अपने संशयों को दूर कर दिया है, कोई संशय अब उनके मन में नहीं है, पूर्ण रूप से संशयों से रहित बन गए हैं। ये तभी बने हैं कि गुरुजनों के प्रति जो न विनय भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की है, उनसे ज्ञान सीखा है, उनके चरणों में बैठ करके एक एक शंका का समाधान उन्होंने किया है, इसलिए वे संशयों से रहित हो गए। तीसरी बात है मनोरुई। मनोरुई का मतलब जो सदा गुरुओं के मन के लिए, मतलब गुरुओं के मन के अनुसार चलने वाले हैं। मनोरुई, अपनी रुचि कोई नहीं, जो गुरुजनों के मन की रुचि, उनकी आत्मा की रुचि है, उसके अनुसार अपने आप को चलाया है। ऐसे गुरुजनों की मन की रुचि के अनुसार चलने के कारण से उनको मनोरुचि कहा है। आगे फरमाया है चित्ताई काम संपया, जो कर्म संपदा से संपन्न है। कर्म संपदा का जहां पर दो अर्थ दिए हैं, एक है 10 प्रकार की साधु की समाचारी, जिसका विस्तार से वर्णन इसी सूत्र के 26वें अध्ययन में आया है, जिसमें आता है आवसही, निसही, इच्छाकार, मिच्छाकार, प्रचना, प्रतिपत प्रचना, तथाकार, अभ्युत्थान, उपसंपदा आदि के जो है ना 10 प्रकार की समाचारी, इस समाचारी से संपन्न है। और दूसरी बात, विशुद्ध संयम पालने के कारण से, नाना प्रकार की तपस्याओं के कारण से जो अनेक प्रकार की लब्धियां उसको प्राप्त हो गई हैं, वह उस कर्म संपदा से संपन्न। वो चाहे लब्धियां मिली हैं, जो जो मिलता जा रहा है उतने ही वो विनम्र बनते जा रहे हैं, कहीं पर भी अभिमान का कोई लेश उनके अंदर दिखाई नहीं देता। वैसे कर्म संपदा से संपन्न स्थित है, चित्ताई स्थित है। तबो समायारी समाहि संबुड़े, तप रूपी जो 12 प्रकार की समाचारी है, तप की समाचारी, तप 12 प्रकार का, अनशन, मनोत्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंधिता, प्रायश्चित, विनय, नियावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये 12 प्रकार का तप की समाचारी, तप का आचरण करने वाले। आगे का है समाधि से समृत, तप समाचारी से और समाधि से समृत। समाधि जो है यह 10वें कालिक सूत्र में 4 प्रकार की समाधि आई, जैसे विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि, आचार समाधि, इनसे संपन्न है, इनसे समृत है। अपनी आत्मा को, समृत का मतलब जिन्होंने अपने आप को समेट लिया है, मतलब पाप कर्मों से अपने आप को अलग कर लिया है, ऐसी समाधि का आचरण करने वाले। और श्री स्थानक सूत्र के अनुसार वहां पर 10 प्रकार की समाधि कही है। समाधि के वहां पर समाधि प्राप्ति के जो हेतु है उनका वर्णन किया है। 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, इनका पालन जो है ये समाधि का कारण है, तो इसलिए 10 प्रकार की समाधि कही। तो तप समाचारी और समाधि से जो समृत है। आगे कहा पंच व्याय पालिया, 5 महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करके महाजोई
महाद्युतिवान वो शिष्य हो जाता है। मतलब धर्म की आराधना करने के कारण से आत्मा कितनी महान पवित्र बन जाती है। तो ऐसी अवस्था को जो प्राप्त होते हैं, तो दशमी कालीन सूत्र की पहली गाथा जो है उसका जो प्रभाव तीसरे चरण में बताया कि देवा वेतंग नमन संति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। इतनी आत्मा ऊंचे स्तर को प्राप्त हो जाती है। तो उसी बात को अंतिम इस अध्ययन की अंतिम गाथा के अंदर बताया जा रहा। स देव गंधर्व मनुष्य पूय चैतु देहं मल पंक उभयं सिद्धे वा हवै सासै देवे वा अपरय महितिये कीवेवि। स वह, जितने जो विशेषण बताए हैं, जैसे पूज्य शास्त्र, जिनका शास्त्रीय ज्ञान पूजनीय है, जिनके सभी संदेह शंकाएं दूर हो गई है, गुरुओं की आचार्यों की रुचि के अनुसार चलने वाला, कर्म संपदा 10 प्रकार की समाचारी का पालन करने वाला, योग तप संयम की आराधना से जो अनेक प्रकार की लब्धियां प्राप्त हुई हैं उस संपदा से संपन्न, तप समाचारी और समाधि से जो समृद्ध है, और 5 महाव्रतों को जो पालन करने वाला है, महाजुई महाद्युति महाप्रभावशाली जो है, वह उत्तम साधक देव गंधर्व मनुष्य पूय, देवताओं के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा पूजित होता है। देव गंधर्व मनुष्यों से जो पूजित है, देव से हम ले सकते हैं ऊर्ध लोक में ज्योतिषी देव है, वैमानिक देवलोक के देवता है, देव देवियां, और गंधर्वों से हम बाणव्यंतर भवनपति ले सकते हैं। चारों प्रकार के देवी देवता। आगे कहा मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा जो पूजित है, उनके लिए पूजनीय है। चैतु देह मल पंक पुभ्यम, वे इस देह को छोड़ करके, वह जिन्होंने आजीवन बिना धर्म की आराधना की, जिन्होंने भगवान के वीतराग धर्म की आराधना की, संयम तप से कितना ऊंचा गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जब जीवन में अंतिम समय आता है तो अपने निंदना आलोचना आदि करके, सारी बातें करके समाधि पूर्वक इस देह को छोड़ते हैं। अब इस देह को छोड़ते हैं तो कहा कि देह कैसा है, इसके लिए शब्द का है मल पंक पुभ्यम, जिसका हेतु क्या है, मल पंक। ये मल पंक, मल जो है जहां पर लिया है कर्मों की मैल, ये 8 कर्मों की मैल है, वही क्या है, पंक है। और यही क्या है, इस शरीर से पहले जो अनादि काल से जो कर्मों की मैल इस आत्मा के साथ चली आई है, ये जिसके पूर्व में है, ऐसा शरीर, ऐसे शरीर को छोड़ा। तो इसके साथ दूसरी बात कही है कि मल पंक पुभ्य, कहा इस शरीर का जो निर्माण का जो अंश है शुरुआत में, वो रज वीर्य है, वो भी क्या है, अशुचि पदार्थ है, उनसे इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो कहा इस शरीर के निर्माण मल पंक से होने के कारण से ये देह क्या है, अशुचि प्रधान है। लेकिन इस अशुचि प्रधान इस देह से ही तो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की भी आराधना होती है, और इन्होंने ऐसी पुण्य आत्माओं ने ऐसे देह को तप संयम से क्या बनाया, सार्थक किया। तो अंतिम समय ऐसे देह को छोड़ करके कहते सिद्धे व हवई सासाई, यदि उस आत्मा के समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो बताए सासाई शाश्वत सिद्धे व हवई, वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। मानो यदि उनके कर्म क्षय नहीं हुए हैं, तब देवे अपरय महितिये, तो वह देव गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। देव गति कैसी है, कहते हैं अपरय, अपर अल्परज, अल्परज का मतलब जिनके कर्म थोड़े रह गए हैं, अल्प मात्रा में रह गए हैं, कुछ ही कर्म रह गए हैं, जमानो उनकी कुछ आयु और होती
तो वो इसी जन्म में उनको क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे लव सप्तम देवों का वर्णन आता है कि 7 लव की आयु उनकी और होती तो वे संसार को समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते। मानो इससे भी थोड़ी आयु थी, मतलब कम हो, इससे ज्यादा कर्म है तो क्या है, विमानिक देवलोकों में आराधक स्थान के, आराधक देवताओं के जो स्थान है ऐसे देवों के स्थान को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो अल्प रज से जो है, जब उनकी कर्मों की रज कम है तो इसका मतलब उस देव रिद्धि के अंदर उनकी आत्मा डूबेगी नहीं, वहां पर भी धर्म के संस्कारों से संस्कृत रहेगी, वहां पर भी उनकी आत्मा में धर्म के संस्कार रहने के कारण से वो कभी अन्याय अनीति का रास्ता नहीं अपनाएंगे, वहां पर भी देव गुरु धर्म की उपासना करते रहेंगे। ऐसे लोगों के अंदर रहेंगे जिनका आचार विचार आदि सब अच्छे हैं, तीर्थंकर भगवंतों के अन्य साधु साध्वियों के वो दर्शन करते रहेंगे, उनकी वाणी सुनते रहेंगे, अपने आप को भोगों से बचा करके रखेंगे। ये सारा किसका प्रभाव है, जो उन्होंने इस जन्म में अपनी आत्मा को पाप कर्मों से बचा करके रखा है। आगे कहा महारिद्धि के स्वामी, एक महारिद्धि जो है वो भौतिक दृष्टि से है, बहुत भौतिक वैभव है, और एक आत्मा की रिद्धि है। आत्मा की रिद्धि क्या है, निर्विकारता, कषायों का शांत होना। कषाय क्या है, बहुत पतले पड़ गए हैं, विकार जो है बहुत पतले पड़ गए हैं, और इनके पतले पड़ने के कारण से कभी वो आवेश से ग्रस्त नहीं होते, कभी उनके मन में विषयों के अंदर डूबते नहीं है, सदा भगवान के ध्यान में, भगवान के उपदेश में उनका ध्यान रहता है। तो ऐसी आध्यात्मिक रिद्धि जिसके कारण से धर्म करते करते मानो किसी प्रकार के परिसर उपसर्ग आते हैं तो उनको भी समता भाव से सहने वाले होते हैं। तो ऐसे अल्प रज महरिद्धिक वाले वे देव बनते हैं। वे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वह आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। इसके साथ प्रथम अध्ययन समाप्त। अब इसके आगे दूसरा अध्ययन है परिसह प्रविभक्ति। नियम अध्ययन परिसह प्रविभक्ति, दूसरा अध्ययन परिसह प्रविभक्ति। ऐसा समाया जाता है, प्रथम अध्ययन में साधु के आचार का वर्णन किया, अनुशासन का वर्णन किया, विनय धर्म का वर्णन किया, ये तो वर्णन किया है, और उसका प्रभाव भी किया कि आत्मा कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाता है। अब जिस समय धर्म का वर्णन सुनते हैं और उसकी महिमा सुनते हैं कि आत्मा और तो क्या देवताओं का भी पूजनीय बन जाता है, तो कितने लोगों के मन में आता है हम भी ऐसे धर्म की आराधना करेंगे, हमें भी ऐसा गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा। लेकिन ये जो मार्ग है, कहते हैं ये तो हलकर्मी आत्माएं हैं, उनके लिए तो ये मार्ग पुल जैसा बन जाता है। लेकिन जिनके जन्म जन्म के गाढ़े पाप कर्म है, उनके जीवन में कदम कदम के ऊपर परिसर और उपसर्ग भी आते हैं। जब परिसर उपसर्ग आते हैं तो उनके लिए वह मार्ग कांटों से भरा हुआ बन जाता है। अब उन कांटों को पैदा किसने किया है, किसी और ने, उसका जिम्मेवार स्वयं ही है। जो उसने जन्म जन्म में कितने पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों ने उसके मार्ग में फूल तो बिछाड़े नहीं, नाना प्रकार के परिसर और उपसर्गों के रूप में उसके जीवन में कर्म आएंगे और वही उसके जीवन को कठिन बना देंगे। तो कहा जाता है कि साधना के मार्ग में वो कांटे कैसे हैं, वो परिसर कितने प्रकार के हैं, वो जो परिस्थितियां आती हैं, जिसको शास्त्रों में परिसर के नाम से कहा है। और परिसर शब्द की जो व्युत्पत्ति कही है, परि उपसर्ग पूर्वक सह धातु से जो बनाया है, जिसको सहना है। कहते हैं ये क्यों सहने हैं, कहते दो बातें हैं। एक तो अपने मार्ग में स्थिर रहना, जिस मार्ग को अपनाया है उससे च्युत नहीं होना है, और दूसरी बात है
कहते वहां पर नहीं च्यवित होंगे, दृढ़ता रखने से क्या लाभ होगा? एक तो अपने मार्ग में, वीतराग मार्ग में, धर्म संयम तप के मार्ग में स्थिर रहेंगे। दूसरी बात, वहां पर कर्मों की महान निद्रा होगी। यदि हम इन कर्मों को, उन परिसरों को, उपसर्गों को समता से सहन करेंगे तो कर्मों की महान निद्रा है। और यदि उन परिसर उपसर्गों से घबरा गए और विचलित हो गए, मार्ग को छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद क्या संसार के रास्ते खुल जाएंगे। धर्म ही छोड़ दिया तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान जहाँ उपदेश देते हैं, इन 22 परिसरों को सहना है। जो सह गया वो संसार को तर गया, और जो पराजित हो गया उसके लिए संसार पार करना फिर मुश्किल होगा। तो इन परिसरों के संबंध में बताया है कि 8 कर्म है। 8 कर्मों में 4 कर्मों के कारण से हमारे जीवन में ये नाना प्रकार के परिसर आते हैं। तो 4 कर्म जिनके कारण से परिसर आते हैं, पहला है ज्ञानावरणी कर्म, वेदनी कर्म, मोहनी कर्म, आगे मोहनी कर्म और अंतराय कर्म। इन 4 कर्मों के कारण से परिसर जीवन में आते हैं। तो पहला ज्ञानावरणी कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म के कारण से 2 परिसर आते हैं, एक प्रज्ञा परिसर और दूसरा अज्ञान परिसर। ये 2 परिसर आगे वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म के कारण से जो 11 परिसर के हैं, जैसे क्षुधा, भूख का, पिपासा, प्यास का, शीत सर्दी का, उष्ण गर्मी का, डांस मशक, डांस मच्छर, मक्खी मच्छर का, चर्या विहार का, शैया शैया का, बद्ध 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 परिसर मतलब कोई जान से मार देता है, रोग रोगों का परिसर है। आगे तृण स्पर्श, जल जल शरीर के ऊपर मैल जम जाती है, उसके कारण से वेदना जलन आदि सहनी पड़ती है। इनके कारण से ये 11 प्रकार के परिसर, ये 11 परिसर जो है वेदनी कर्म के कारण से आते हैं। आगे मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी कर्म के कारण से 22वां दर्शन परिसर आता है, और चारित्र मोहनी कर्म के कारण से जे परिसर आते हैं, जैसे कि अचेल परिसर है, अरति परिसर है, स्त्री परिसर है, निषद्या परिसर, आक्रोश परिसर, जाचना का, सत्कार परिसर, 7 परिसर आते हैं। अंतराय कर्म के कारण से एक परिसर आता है, वह है अलाभ परिसर। तो इस प्रकार जो कर्मों के कारण से आने वाले जो परिसर है, इनको समता से आत्मा को सहन करना है। तो इनका अवर्णन किया जा रहा है। पहले जैसे 10वीं कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में भूमिका बनाई थी, जैसे 9वें अध्ययन में 4थे उद्देश्यक में समाधि के संबंध में कहा था, ऐसे ही इस अध्ययन के अंदर कहा जा रहा है। सोयं में आवसं तेन भगवया एवं मखायं, सोयं में आवसं, हे आयुष्मान, सोयं में मेरे द्वारा सुना गया है, तेनम भगवया एवं मखायं, उस भगवान के द्वारा, मतलब भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, एवं मखायं, इस प्रकार आख्यातम कहा गया है। क्या कहा गया है? यह खलु 22 परिसः समणेन भगवया महावीरेण दासेन कवैया, जे भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षाय परिव्यंतो पुट्ठो नो विहन्ने जा। यह खलु, इस श्रमण जीवन में, साधु जीवन में, साधु साध्वी जीवन में, 22 खलु निश्चय ही 22 परिसः, 22 द्वाविंशति 22 परिसः समणेन भगवया महावीरेण काश्वेन, काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा पवैया प्रवेदित है। भगवान ने इन परिसरों को जाना, केवल कहा ही नहीं, उन्होंने स्वयं भी इन परिसरों को सहन किया है। तो कहा उन्होंने
काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा अच्छी प्रकार से इनका वर्णन किया है। प्रवेदिता जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय, जे जिनको भिक्खु भिक्षु साधु साध्वी सोचा सुन करके, नच्चा अच्छी तरह जान करके, जिच्चा इनका परिचय प्राप्त करके अभ्यास के द्वारा कैसे इन परिसरों को जीतना है, अभिभूय इनको अभिभूत करना है, इनको जीतना है, जीत करके भिक्षाए परिव्यंतो मतलब भिक्षाचरी में घूमते भ्रमण करते ये परिसर आए तो इनसे मतलब के पुट्ठो परिसरों से सपृष्ट हुआ है। नो भी हन्नेचा अपने मार्ग से संखलित ना हो, अपने मार्ग से विचलित ना हो। इनमें से 1 2 3 4 मानो जितने भी परिसर आए हैं तो इन सबको समता से सहना है। उस समय विचार करना कि ये तो भगवान ने पहले ही कहा था कि साधु जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कहते हैं परिसरों का आना साधु जीवन में आश्चर्य नहीं है, परिसरों का नहीं आना साधु जीवन में आश्चर्य है। तो इस प्रकार कहा इनसे सपृष्ट होने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होना। अब प्रश्न है वो परिसर कौन से हैं? कैरे खलु ते भाविसं परिसा समणेन भगवया महावीरेण कास्वेण कवैया जे भिक्खु सोचा नच्चा दिच्चा अभिभूय भिक्षार्याय परिवेयंतो पुट्ठो नो विहन्ते जा। कैरे खलु थे, कैरे मतलब कौन से, खलु निश्चय ही थे वे 22 परिसः 22 परिसः समणेन भगवया महावीरेण कास्वेण काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा कवैया जो प्रवेदित है, कथित है, प्रतिपादित है। जे भिक्खु जिनको भिक्खु भिक्षु साधु साध्वी सोचा सुन करके, जच्चा जान करके, जिच्चा अभ्यास के द्वारा परिचित अभ्यास करके, अभिभूय पराजित करके इनको भिक्षार्याय परिव्यंतो पुट्ठो भिक्षाचरी में घूमते हुए भ्रमण करते पुट्ठो इन परिसरों से सपृष्ट हुआ। नो भी हन्ते जा इनसे सपृष्ट आक्रांत होने पर विचलित नहीं होता। वे 22 परिसर कौन से हैं? इमे खलु ते 22 परिसा समणेन भगवया महावीरेण कास्वेण कवैया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षार्याय परिव्यंतो पुट्ठो नो विहन्ते जा तंजा। इमे खलु ते 22 परिसा, इमे जे खलु निश्चय ही ते वे 22 परिसा 22 परिसा समणेन भगवया महावीरेण कास्वेण काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा पवैया प्रवेदित है, बताए गए हैं। जे भिक्खु सोचा नच्चा दिच्चा अभिभूय जिनको भिक्षु साधु साध्वी सुन करके, जान करके, अभ्यास करके, उनको अभिभूत पराजित करके भिक्षाचरी में भ्रमण करते हुए यदि इनसे सपृष्ट हो तो नो भी हन्ते जा अपने मार्ग से विचलित ना हो। वे कौन से हैं? तन जहा जैसे कि वे 22 हैं। दिगिंचा परिसह, दिगिंचा शुदा परिसह, पिवासा परिसह पिपासा प्यास का परिसह, शीय परिसह शीत परिसह, उष्ण परिसह उष्ण परिसह, दंस मसाय परिसह दंस डांस मच्छर आदि का परिसह, अचेल परिसह अचेल परिसह, अरई परिसह अरथी परिसह, चिट्ठी परिसह स्त्री परिसह, चरिया परिसह चरिया परिसह, निशिया परिसह निषद्या परिसह, सेजा परिसह शय्या परिसह, आक्रोश परिसह आक्रोश परिसह, वह परिसह बद परिसह, जायना परिसह जाचना परिसह, अलाभ परिसह अलाभ परिसह, रोग परिसह रोग परिसह, तण पास परिसह तृण स्पर्श परिसह, जल परिसह जल परिसह, सत्कार पुरस्कार परिसह सत्कार पुरस्कार परिसह,
पन्ना परिसय, प्रज्ञा परिसय, अन्नान परिसय, अज्ञान परिसय, दंसन परिसय, दर्शन परिसय, ये 22 परिसय। अब इनके संबंध में कहा जाता है कि 2 तो शीत परिसय है और 20 जो है उष्ण परिसय। जो 2 परिसय शीत परिसय है, जैसे स्त्री परिसय है और सत्कार पुरस्कार, ये तो असाता वेदनी के रूप में नहीं आते, लेकिन इनका जो परिणाम है, यदि आत्मा इनको समता से सहन करता है तो महानिर्जरा करके आगे बढ़ जाता है, और नहीं सहता है तो क्या है, इसका दुष्परिणाम भी आने वाले समय में फिर उस आत्मा को भोगना पड़ता है। और बाकी जो है, जो असाता वेदनी के रूप में आते हैं, जिनको उष्ण परिसय कहा जाता है, चाहे जो शीत परिसय है चाहे उष्ण परिसय है, आत्मा को इनको सबको समता से सहन करने का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार ये 22 परिसहों के नाम आए आगे। परिसहानं पविभक्ति कासवेनं पवेय्या तंभे उदाहरि सामी आणु पुपिन सुनेह में। अब कहा है कि परिसहानं पविभक्ति, परिसहों की प्रविभक्ति, प्रविभक्ति का मतलब इनका विभाग, एक एक परिसय का वर्णन आएगा। जे प्रविभक्ति कासवेण कवैया, काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा ये परिसयों का वर्णन किया है। ये परिसय प्रविभक्ति प्रवेदिता, पवैया प्रवेदिता कथित की गई है, प्रतिपादित की गई है। तंभे उदाहरिसामी, तम उस परिसय प्रविभक्ति को भे आपको उदाहरिसामी मैं कहूंगा, अनुपुपिंग अनुक्रम से सुने हमें मेरे से आप उसको सुने। अब पहला परिसय, साधु जीवन में अपना तो कुछ होता नहीं है, भौतिक वस्तु सब कुछ उसका जाचित होता है जीवन निर्वाह के लिए। और साधु जीवन तो ले लिया, अपना भोजन बनाना नहीं, पकाना नहीं, छेदन वेदन करना नहीं, भूख तो लगेगी। अब इस भूख के कारण से स्वाध्याय में, धर्म ज्ञान में, सेवा में, क्रियासंधि आदि इन कार्यों में व्यवधान पड़ता है। तो हमारा शरीर सम्यक प्रकार से चलता रहे, तो इससे भगवान ने निर्दोष भिक्षा वृत्ति का संदेश दिया। जिस भिक्षा वृत्ति के द्वारा साधु का निर्दोष संयम पलता है और वह दूसरी ओर गृहस्थों को सुपात्र दान देने का अवसर मिलता है। लेकिन भिक्षा वृत्ति के द्वारा देने वाला तो देना चाहता है, देने वाला लेना चाहता है, लेकिन बीच में रुकावटें आ जाती हैं। जैसा भगवान ने कहा है कि ऐसे लेना, जब ऐसा नहीं मिलता तो फिर साधु को भूख का सामना करना पड़ता है। जब भूख का सामना करना पड़ता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि एक टाइम ही अंतराय, एक दिन का अंतराय पड़ा, कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का। अब जब बार बार पढ़ते हैं तो इसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब समता से सहा जाता है तो भगवान कहते हैं कि निद्रा क्या महानिद्रा होती है। कर्मों के धलिकों के धलिक आत्मा से टूटते हैं और आत्मा निर्मल होती है। लेकिन जब आत्मा के अंदर इतना आत्मबल हो तो वह तो समता से सहेगा, यदि आत्मबल नहीं है तो उससे घबराता है, घबरा जाएगा। तो ऐसे समय में कहा है कि जब घबरा जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होने लगता है, मार्ग से गलत रास्ते पर चलने लग पड़ता है। तो क्या क्या होता है, तो भगवान कहते हैं उन सब अवस्थाओं को सहना है। जितना इनको अभ्यास करना है, जितना आप सहोगे आपके कर्मों के बंधन उतने हल्के पड़ेंगे, टूटेंगे। आपकी आत्मा निर्मल होगी। संसार में मजबूरी बस आत्मा ने, ऐसा कौन सा दुख है जो 1-2 बार नहीं अनंता अनंत बार ना भोगा हो। अनंता अनंत बार भूखे रह करके इस शरीर को छोड़ना पड़ा, तड़पते तड़पते छोड़ना पड़ा। लेकिन बना क्या, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था, सच्ची समझ नहीं थी, उस समय समता नहीं आई। आर ध्यान रुद्र ध्यान बस
के वशीभूत होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए, सदगति नहीं दुर्गति मिली, मानो अकाम निर्जना के कारण से भवनपति बाणव्यंतर बन भी गए तो वहां पर भी समाधि नहीं, ज्ञान के अभाव में, अच्छे संस्कारों के अभाव में वहां पर भी भटकते रहे। कहा ये कितने सौभाग्य से, इसमें क्षोभक्षम कारण है, सौभाग्य के कारण से आपको ये साधु जीवन मिला है। इस जीवन में आपने सहना है, जितना आगे बढ़ेंगे, जितना आप सहेंगे उतने आपके कदम साधना के क्षेत्र में बढ़ेंगे। कहा है कि ये केवल इन परिसरों का उपदेश भगवान ने स्वयं कहा ही नहीं है, भगवान के जीवन में स्वयं ये परिचय आए, क्योंकि तपस्या के संबंध में जहाँ भगवान का वर्णन आता है साधना काल में उनका 2 दिन से कम कभी उपवास भी रहा, बेलने की तपस्या, और पारने है, पारने में भी एक टाइम ही उठते थे, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की तपस्या, कितने बेले किए हैं, कितने तेले तेले, चोले चोले, ऐसे 15 दिन, मास हमन 2-2 महीने, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने की कितनी लंबी तपस्याएं की हैं। कहते हैं दिन में 349 दिन जो है साल के बैठते हैं, इतने दिन उनका केवल आहार रहा, बाकी 12 वर्ष के 6 महीने में वो क्या रहे, निराहार रहे। तो कहा कितना उन्होंने सहन किया, तो इसके लिए कहा जाता है केवल उन्होंने उपदेश ही नहीं, स्वयं भी उनका सामना किया, और सामना करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए। तो कहा कि आप भी उस पावन लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको भी इनको सहन करने का अभ्यास करना होगा। जितना अभ्यास होंगे करेंगे उतनी परिपक्वता आएगी, उतनी दृढ़ता आएगी, आगे सफलता के द्वार आपके लिए खुलेंगे। तो अब पहला परिचय के संबंध में वर्णन आ रहा है। दीगिंछा परि गए देहे तवसी भिक्षु थामवम न छिंदे न छिंदा वये न पये न पया वये। भगवान कहते हैं कि तवसी तपस्वी भिक्षु भिक्षु जो निर्दोष भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना संयम निर्वाह करने वाला, कामवन जो आत्म बल का धनी है, संयम बल से संपन्न है, ऐसा भिक्षु जो है दीगिंछा परि गए देह, देह में, देह कैसा हो गया है, दीगिंछा परि गए भूख से व्यापक। जब शरीर में पानी की कमी आती है तो प्यास लगती है, अनाज की कमी आती है, उन तत्वों की कमी आती है तो भूख लगती है। तो कहा जब इस शरीर में भूख व्याप्त हो जाए तो उस समय भूख लगने पर न चिंते न चिंतावै, वनस्पति आदि का छेदन ना करे, दूसरे से ना करवाए, और छेदन भेदन करने वाले के उपलक्षण से, केवल जहाँ 2 का वर्णन किया, तीसरा उपलक्षण से जान लेना, जो अनुमोदना का भी निषेध है। वनस्पति आदि का छेदन करे नहीं, कराए नहीं, करते को अच्छा जाने नहीं, मन से, वचन से, काया से। न पय न पयावय, कहते भोजन आदि का ना तो स्वयं पकाए ना दूसरों से पकवाए, और पकाने वालों की अनुमोदना भी ना करे, मन से, वचन से, काया से। भूख लग जाए तो ऐसी क्रियाएं ना करे, क्योंकि ये आरंभ समारंभ वाली है, और ये आरंभ समारंभ कर्म बंधन का कारण है, और जिस इनका करने से क्या होगा, संयम दूषित होगा, व्रत टूटेंगे, चारित्र में हीनता आएगी। इसलिए तपस्वी भिक्षु जो आत्म बल का धनी है उसको ऐसे काम नहीं करने, उस भूख को समता से सहन करने का अभ्यास करना है। आगे बताया काली पवंग संकासे किसे धमणी संतय मायन्य असण पाणस आदीन मनसो चरे। कभी तपस्या आदि के कारण से या निरंतर अलाभ परिसह सहने के कारण से समय पर ये शरीर है इसको खाना पीना अनुकूल मिलता रहे तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा। यदि समय पर अनुकूल खाना पीना नहीं मिलता है तो देही मुरझाने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा, हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाएगा। तो कहा जाता है तपस्या आदि के कारण से या किसी समय भोजन आदि न मिलने से
शरीर की कैसी दशा होगी है। काली पवंग संकासे किसे धमनी संकाय। और जो शरीर के विशेषण है काली पवंग संकासे, कहते हैं काक जंगा नामक वनस्पति के समान। ऐसी वनस्पति होती है कि जिसका सेंटर का भाग तो पतला होता है, लेकिन जहां पर जोड़ का स्थान होता है, संधि का स्थान होता है, वह स्थूल होता है। कहते हैं जिस समय वो सूख जाती है तो उस समय भी बीच से तो पतली है, लेकिन जो संधि स्थान होते हैं वो उनके स्थूल होते हैं। इसी प्रकार कहा ऐसे ही शरीर का जहां पर जोड़ है वहां पर तो वो स्थूल होंगे, हड्डियां हड्डियों के जोड़ हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बीच का स्थान जो है वो मांस के सूखने के कारण से पतला पड़ गया है। पतला पड़ने के कारण से उस शरीर को जिन्होंने भगवान ने उपमा दी कैसे काक जंगा के समान, कहते ऐसा होने के कारण से सूख गया है। कहते किसे धमनी संकाय। धमनी संकाय जैसे धमनी जो नसों का जाला शरीर के ऊपर बिछा हुआ है, जैसे अंतर दशांग में या पुरुषों में सुनाते हैं पढ़ते हैं जब आगे पीछे भी, तो वहां पर जो साध्वियां काली आदि हैं उनके शरीर का वर्णन आया कैसे घोर तप के कारण से उनकी स्थिति थी। जब भगवती सूत्र में मेघ कुमार जी का, भगवती सूत्र में स्कंधक अणगार का वर्णन आता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ कुमार जी का वर्णन आता है। अनुत्तरोपातिक सूत्र में वहां पर स्कंधक अणगार का वर्णन आता है। अंतरित में ही गौतम आदि अणगारों का वर्णन आता है। भगवान अर्च नेमी जी के चरणों में दीक्षित हो गए थे। घोर तप के कारण उनके शरीर की कैसी स्थिति हो गई थी। धमनी संकय इतने कृष के नसों के जाले जो है वो साक्षात मतलब के साथ अनुभव में आते हैं। वो नसों का कैसे जाला बिछा हुआ है शरीर के ऊपर, तो ऐसे किसे अत्यंत कृष हो गए हैं। और उस कृष्णा के कारण से उठने बैठने में भी जिनको जोर लगा है, जोर लगता है, बोलने में जोर लगता है, तो कहा मायन ने असन पानस, जो भोजन अशन भोजन पानस पानी की मायन ने मात्रा के मात्रा को परिमाण को मर्यादा को जानने वाला है। अधीन मन सो चरे, देह की ऐसी स्थिति होने पर भी अपने मन में किसी प्रकार की दीनता भाव ना लाए। ऐसे अधीन वृत्ति से साधु जीवन का पालन करे, संयम तप की आराधना करे। सोचे कि ये तो सौभाग्य मिला है, जब मेरा अंतराय टूटेगा मेरे को आहार आदि का लाभ हो जाएगा। जब अंतराय है चलो हम इसको समता से सहन करें, जितना समता से सहन करेंगे उतने हमारा कर्मों का बोझ हल्का होगा, आत्मा निर्मल होगी। और इस आत्मा ने अज्ञान अवस्था में तो ऐसे अनंता बार ऐसी दशा पाई है, लेकिन उस अज्ञानता में कर्म ही बांधे। लेकिन ये कर्म तोड़ने का मौका तो सौभाग्य से अब इस जन्म में मिला है। जब मिला है तो जितना संभव है हम इस परिसह को सहन करके अपने कर्मों को हल्का कर लें। तो इस प्रकार बड़ी समता से वह साधु साध्वी जो है इस क्षुधा परिसह को सहन करे। ये पहले प्रथम परिसह का वर्णन हुआ। अब इसके आगे पिपासा परिसह, इसके संबंध में कल तो रविवार है, परसों जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिंहाण नमो लोए संसाहुण ऐसो पंचनमोकारो सर्व पावपन सनो मंगलारंत संगम श्री चतारि मंगलारि हंतांगं सिद्धांगं साहुं केवली हतो धम्मो मंगलम् चतारि लघुत्तमारि हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहुं लघुत्तमा केवली पुनतो धम्मो लघुत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मो शरणं प्रवज्जामि चार शरणी सुख करणी दुख करणी मंगल करणी और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्रय। मथे वन्ना गुरुदेव।